चलो प्रश्नावली 4 फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, एक्स और वाई का मान पता करना है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन टेढ़ा थोड़ा सा। ये एक समांतर चतुर्भुज है। ए यहीं से है, पीछे से। ये ए है, ये बी, ये सी और ये क्या है? डी है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा खींचना है ऐसे हम लोग को, ऐसे और ऐसे करके बनाना है। ठीक, ई बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, और ये अंदर का छोटा सा जो है ई सी बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। ये जो है एक्स है और इसी का क्या ज्ञात करना है? मान। और ये क्या है? वाई है। ठीक, डी ए का दिया है 9 और इसका दिया है 15। ठीक, ये चित्र है हम लोग का। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो है ए डी ई, ठीक है, ये समरूप है किसका? किसका समरूप है? ई सी एफ के। ठीक है, अगर इसको ऐसे करके लिए हैं तो इसको भी कैसे लेना पड़ेगा हम लोग को? ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि डी ई जो भुजा है वो किसके समरूप है? ये छोटे वाले का। ठीक है, ये वाला जो भुजा है वो किसका समरूप है? डी ए का। ठीक, और ये वाला किसका समरूप है? इसका संगत है। ठीक, तो संगत वाले को ही लेना है। ठीक है, त्रिभुज ई डी ए। ठीक है, समरूप है किसका? इसमें भी ऐसे ही चलना, ई सी एफ के। ठीक, अब समरूप में क्या होते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, तो कौन कौन से किसका किसका संगत है? देखो यहाँ पर इधर छोटा वाला को ऊपर में लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे में लिखते हैं। ठीक है, तो सी ई सी का संगत कौन सा है? डी ई है। ठीक, बराबर उसके बाद इस वाले का सी एफ का संगत कौन सा है? सी एफ का संगत है ए डी या डी ए। ठीक, वही है। अब एफ ई का संगत कौन सा है? ए ई। ठीक है, जिसका जिसका मान पता है उसको रखना है। पहले मान लिख लेते हैं यहाँ पर। ई सी का मान दिया है हम लोग को, कितना दिया है? ई सी इक्वल टू 6। ठीक है, डी ई का मान दिया है, डी ई बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, डी ई बराबर 10। सी एफ का मान, सी एफ कहाँ है? सी एफ का मान दिया है वाई। और ए डी का मान दिया है, ए डी का मान 9 दिया है। और किसका मान दिया है? ई एफ का मान दिया है एक्स। ए ई बराबर कितना दिया है? ए ई बराबर 15 दिया। ठीक है, कितना हो गया? अब मान रखते हैं यहाँ पर। पहले वाला में क्या हो जाएगा? ई सी बराबर 6 तो 6, और डी ई बराबर 10 तो 10 बराबर सी एफ बराबर वाई, तो वाई लिख देना है। और ए डी बराबर कितना है? 9 तो 9 लिख देना है। ठीक है, इक्वल टू इसको, हाँ, ई एफ ई बराबर कितना है? एक्स, तो एक्स लिख देना है। और इसमें कितना लिखना है? 15। ठीक, समझ कितना? अब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों को लेंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? वाई का। और ये वाला को लेंगे तो किसका ज्ञात हो जाएगा? एक्स का। ठीक, तो समीकरण में पहले 2 को लेंगे तो देख लें, 6 और किसको ले रहे हैं हम लोग? 10 को इक्वल टू कितना कर दे रहे हैं? वाई बटे 9। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर, तो इधर क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 6 बटे 10 गुणित 9 इक्वल टू वाई। अब कटा देना है जो कटेगा उसको, तो 3 2 में 2 तिया और 2 पंचे, और कटेगा कौन सा? 2 तिया में कटेगा ये, और 2 पंचे में। ठीक है, और कटेगा कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 9 तिया 27 और बटे में 5 इक्वल टू वाई। ठीक है, ये किसका मान है? वाई का मान है। ठीक, दूसरा फिर से हम लोग को लेना है, कौन कौन सा? 6 बटे 10 इक्वल टू एक्स बटे 15। ठीक, इसको फिर से पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? उधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके गुणा इक्वल टू एक्स। ठीक है, कटा दो, कौन कौन कटेगा? 5 और 5 तिया, 2 एक कम 2 तिया, तो 9 आ गया किसके बराबर? एक्स के बराबर। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का? एक्स इक्वल टू 9 और वाई इक्वल टू 27 बटे 5। ठीक है, समझ गए? चलो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर सी डी है, जिसके विकर्ण परस्पर
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कठिन नहीं है, सरल ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा। देखो, पहले तो चित्र समझो। समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक, जहां पर ए बी समांतर क्या दिया है, यहाँ से ए, ये क्या होगा, बी, ये सी और ये डी। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है सी डी से क्या है, डबल, दो है लिखा है ना, मतलब कि दो गुना है। ठीक, अब हम लोग को ए और विकर्ण का मतलब क्या होता है, दोनों कोनों को मिलाना है। ठीक है, तो इसको इस कोने से मिलाना है और इसको इस कोने से, तो इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक, और दोनों विकर्ण जो जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को बोलते हैं ओ। ठीक, इतना दिया है हम लोग को। तो हम लोग को प्रूव करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है ए बी समांतर है सी डी का। ठीक है, और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए बी जो है सी डी का दो गुना है। ठीक है, और ये दोनों समांतर ही, ये दिया है। ठीक, और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, वो बिंदु पर काटता है, ये करके दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है हम लोग को, कौन सा, टू दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, ज्ञात करना है त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो अब फिर से चित्र में चले जाते हैं। ठीक है, चित्र में कौन कौन समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, और ए, ये दोनों क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। ये इसका क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, और ये भी इसका क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, और मत लिखो में ए बी, ए सी और बी डी तिर्यक विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। ठीक है, तो समांतर रेखा के गुण से, समांतर रेखा के गुण से, समांतर रेखा के गुण से ये होता है। ठीक है, ये देखो, पहले इस वाले रेखा को देखना है हम लोग को, इस वाले में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए सी ए बी। ठीक है, और ए सी डी दोनों क्या है, मतलब मान लो कि ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये दोनों, और इसको ये वाला काट रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी, इसको मान लेते हैं सी, इसको ए और इसको बी। ठीक, तो ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन सा कोण, डी सी, कोण डी सी ए समान बराबर होगा कोण सी ए बी के। क्यों, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक, फिर से अब इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। कैसे उल्टा, अब ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला भी जो कोण होगा वो क्या होगा, एकांतर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब कि कौन कौन सा, कोण सी डी बी बराबर होगा कोण ए बी डी के। ठीक है, दोनों बराबर है। अब दोनों भी क्यों बराबर है, इसीलिए बराबर है, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक, अब देखो ये जो है त्रिभुज में, ये एक कोण है और ये एक कोण है, दोनों एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटती है, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों कोण को देखेंगे। तो दोनों कोण कौन कौन सा है, कोण ए, नीचे वाले को पहले लिख लेते हैं, ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, समझ गए इतना।
अब ये देखो, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, यही हम लोग को दिया है ना, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक, ए ओ बी और सी ओ डी कौन सा है, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। इस तीनों दोनों त्रिभुज में तीनों कोण क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, देखो, डी सी ए डी सी ए, ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण क्या है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण आमने सामने बराबर है, ठीक है, बराबर है ना। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं देखो, यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं हम लोग, कोण दोनों में कोण डी बराबर कोण बी, ये कोण डी जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, ठीक है। और ये वाला बीच वाला जो कोण है, क्या नाम है उसका, कोण ए ओ सी इक्वल होगा किसका, कोण ए ओ बी इक्वल है कोण सी ओ डी के, ठीक है, इतना बराबर है ना। अब तीनों कोण अगर बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप, ठीक है, कोण 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 प्रमेय पढ़े थे, ठीक है, तो तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में समरूप, ठीक है। अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के कौन से प्रमेय से, कोण 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 से, ठीक है, इतना समझ गए। अब अगर कोण 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 प्रमेय से दोनों समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल वाला सातवां प्रमेय था, जिसमें क्या होता है, इसके एरिया जो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये पढ़े थे, ठीक है। तो इसलिए समरूप है, इस कारण से क्या हो जाएगा, प्रमेय 7 से, 7 है ना प्रमेय, प्रमेय 7 से एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ सी ओ डी, ये जो होगा इसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखो संगत भुजा कौन कौन सा है, ए ओ, तो पहले क्या लिखना है हम लोग को, ए ओ, फिर ओ बी, फिर बी ए या ए बी, वही, ठीक है। नीचे में क्या लिखना है, सी ओ ओ डी डी सी एस डी, वही, ठीक है। इनके क्या होगा, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को देखो क्या है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी कहाँ पर है, अच्छा यहाँ है, ठीक है, ए बी बराबर 2 CD, ठीक। तो अब हम लोग ये दोनों को छोड़ देना है, किसको लेना है, सिर्फ लास्ट वाले को लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले को ए ओ बी बटे ए आर मतलब समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ, ठीक, डी इक्वल टू ए बी लिख देता हूँ, उसको आगे पीछे करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, सी डी का वर्ग, ठीक। हम लोग को दिया है कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, 2CD, ठीक। तो यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2CD रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी की जगह रख देना है 2CD बटे सी डी और पूरे का क्या है, वर्ग। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचा क्या है हम लोग के पास, 2/1, ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 4 आ रहा है। तो ए ओ बी बटे AR सी ओ डी, दोनों का अनुपात जो होगा, अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इस बट्टे को अगर हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी का अनुपात बटे जो रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, अनुपात में। तो एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर 4:1, यहाँ पर घर आ गया, एक, ठीक, समझ में आया। चल देखो, क्वेश्चन कौन सा, चौथा, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। दो त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले दो ठो त्रिभुज बना लो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, हाँ ठीक, और ये दूसरा त्रिभुज,
ठीक, क्या नाम बताओ? ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। अब दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समांतर है कि समरूप? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दूसरा दिया है त्रिभुज का क्षेत्र, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, दिया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? ए आर ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल का क्षेत्रफल की कैसे होता है? दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं? बराबर होता है। ठीक है, तो किसके किसके बराबर होगा? पहले हो जाएगा ए बी, बी सी, सी ए, फिर नीचे में क्या हो जाएगा? पी क्यू, क्यू आर, आर ए हो जाएगा बराबर, और सबका वर्ग कर लेना है। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिए? ए बी बराबर, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक, मतलब दोनों बराबर हैं, तो हम लोग किसी एक के जगह क्या रख सकते हैं? मान लो कि इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? पी क्यू आर, किसके जगह? ए बी सी के जगह। ठीक है, और नीचे में वही रखना है, नीचे को नहीं चेंज करना है ना, एक को चेंज करना है, क्यू आर। ठीक, इधर को ऐसे फिर से लिख लेना, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू पूरे का वर्ग वही। ठीक, इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर पूरे का वर्ग इक्वल टू सी ए बटे आर ए पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, एक कम और एक कम में, तो इधर कितना आ गया? एक आ गया, दिया है पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या है? बराबर है। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जो बचा है उसको लिख दो, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर ए का वर्ग। ठीक है, अब दो दो ठो को लेना है हम लोग को, दो दो ठो को लेना है, मतलब कौन कौन सो के दो ठो को लेना है? ये दो को एक ठो, एक बार एक एक के साथ एक ठो, एक को लेना ही है, और साथ में एक ठो इसको लेना है। ठीक है, तो एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इस दोनों को लेंगे। ठीक है, तो पहले में एक बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। अगर इधर के वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है? करनी लग जाएगा। ठीक है, और एक का करनी क्या होता है? एक ही होता है। पहले एक बार लगा देते हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। ठीक, अब एक का करनी तो एक ही होता है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक बराबर ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। अब ये पी क्यू को इधर ले आएंगे, तो इधर क्या एक के साथ क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, तो एक और पी क्यू का गुणा होगा तो क्या होगा? क्या? हाँ, नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लगा मतलब नेक्स्ट स्टेप। ठीक, तो ये इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 1 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और पी क्यू का गुणा होकर कितना आएगा? पी क्यू बराबर ए बी, समीकरण 1। ठीक, दूसरा
दूसरा किस किस को लेना है, फिर से इस दोनों को लेना है, ठीक है। तो ऐसा लिख ले रहा हूँ, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर 1। इधर के वर्ग को हटाएंगे तो फिर वही होगा, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक। फिर इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर, समीकरण 2। फिर तीसरा को ले, सी ए बटे आर ए बराबर 1। अच्छा, इसमें पूरे का वर्ग लगेगा, बराबर 1 होगा, ठीक है। इसके पूरे के वर्ग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए आर ए, इधर एक करनी एक ही होता है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर से इसको क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, आर ए आ जाएगा, ठीक। अब देखो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर बी सी हो गया ना, क्यू आर, और लास्ट क्या है, सी ए बराबर, क्या प्रूव करना है हम लोग को, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजा संगत भुजा के बराबर हो, ठीक है। तो इसके तीनों भुजा समान हो गए, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सर्वांग सम प्रूफ हो गया ना, ठीक है। तो भुजा 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 से तीनों क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। तो कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से प्रमेय से, भुजा 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 प्रमेय से, समझ गए। चल पांचवा ना, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को दिया है उसको लिख लें, कौन सा क्वेश्चन, पांचवा, ठीक। दो समरूप त्रिभुज है ये, ठीक है। कौन कौन सा समरूप है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो समरूप है। अब उसका माध्यिका मतलब किसी भी, ठीक है, चाहे कोई कोनों से हम लोग को खींचे तो एक कोना लेना है और उसके सीधे मतलब दूसरे के बीचों बीच खींचना है, ऐसे इसको बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज को दोनों दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये दोनों बराबर भाग में, ये दो बराबर भाग में, तो उसको बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये जो है ये माध्यिका इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग बराबर होगा, ठीक है। चलो पहले दिया है उसको लिखना है, दिया है क्या क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक। कौन कौन समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और हम लोग को इतना ही दिया है, ठीक। और इसका माध्यिका है ये। दूसरा सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ए बी सी, कैपिटल में ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, दोनों। तो इक्वल टू हम लोग को करना है, ये दोनों जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इन माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि ए एम बटे पी एन पूरे का वर्ग के बराबर, यही प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है, समझ गए। अब चलो सिद्ध करते हैं, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं तो उसके लिए क्षेत्रफल का क्या होता है, प्रमेय 7 से क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या होगा, उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। प्रमेय 7 से होता है ये, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा और पूरे का वर्ग, ठीक है। उसके बाद बी सी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर और पूरे का वर्ग, लास्ट सी ए बटे आर पी
पूरे का वर्ग। ठीक है, ये हम लोग को दिया है। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं एक रचना किए हैं, ये क्या है, ए एम और पी एन। पी एन क्या है, माध्यिका है। ठीक है, अब माध्यिका, अब हम लोग त्रिभुज देखते हैं दो अलग अलग फिर से। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज देखना है हम लोग को, ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज पी, नहीं नहीं, इसका एक तो त्रिभुज और इसका एक त्रिभुज लेना। ठीक है, पी एन क्यू, ये दो त्रिभुज लिए। ठीक है, इस दो त्रिभुज में अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे समरूप प्रूफ होगा, कौन कौन सा कोण बराबर है। देखो ये जो है, ये ऑलरेडी दोनों क्या है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो हम लोग का समरूप है। तो समरूप होने के कारण कोण बी और कोण क्यू क्या होगा, आपस में समान होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, समरूप है इस कारण से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कोण बना है वो कितने अंश का बना है, और ये वाला कोण कितने अंश का बना है, 90 अंश का बना है। ठीक है, तो ये दो कोण बराबर हो गया। अब दो कोण बराबर होते हैं तो कोण कोण प्रमेय से क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज समरूप त्रिभुज से। ठीक है, समरूप त्रिभुज से, आ रहा है कि ऊपर दीपांशु, समरूप त्रिभुज के परिभाषा से ये दोनों क्या हो गया, बराबर। ठीक है, अब दूसरा देखो, कोण एम इक्वल टू कोण एन। ठीक, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब कोण कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज पी एन क्यू के। ठीक है, कौन से प्रमेय से है, कोण कोण प्रमेय से। चल कोई बात, ठीक, समझ गए इतना। अब ये दोनों अगर समरूप हो गए तो क्या होगा, भुजा का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो कौन कौन से भुजा का अनुपात समान हो जाएगा, ये त्रिभुज में देखना है, इन त्रिभुज से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, यहाँ से यही से स्टार्ट करते हैं। तो ए एम बटे एम, ए एम बटे पी एन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी बटे एन क्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए बटे क्यू पी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, ये जो है ए बी लिख लेते हैं इसको, ए बी बटे पी क्यू, इसी को लिखा हो ना। ठीक है, इसको बी ए को पी क्यू ए बी लिख सकता हूँ ना। ठीक, और हम लोग को ये वाला को लेना है, ए एम वाला। ठीक, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया क्या, ठीक है। ठीक है, इसके बराबर हम लोग को लेना है ए एम बटे पी एन, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे पी एन। यहाँ पर देखो, अब यहाँ जाओ, यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए बी बटे पी क्यू है। इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, ए एम बटे पी एन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, रुक जाओ, बता, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इक्वल टू ए एम बटे पी एन का पूरे का वर्ग। ठीक है, प्रूफ क्या करना था हम लोग को, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 8वां, ए बी सी और बी डी ई को दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। कौन सा? ए बी सी। एक समद्वि बाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, दोनों के दोनों। ठीक है, कौन सा नंबर का है? 8वां। दो त्रिभुज जो दिया है ना, दोनों के दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसके तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण का, ये तीनों कोण कितना कितने अंश का रहता है? 60-60। ठीक है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी क्या है? 60 अंश का है। ये समबाहु त्रिभुज का क्या है? गुण होता है। ठीक, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया है, ये क्या है हम लोग का? मान लो ए है, ये ए बी का, हाँ ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग का बी सी का मध्य बिंदु लेना है, मतलब बीच में एक बिंदु लेना है। कौन सा? डी। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु क्या है? डी है। ठीक, अब इस डी से एक त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है इसको भी। यहाँ भी बने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी भी भुजा बना सकते हो, लेकिन कौन से भुजा बनाना है हम लोग को? बी सी। जिस जगह में बी सी रहेगा उस जगह हम बनाना है। ठीक, तो ये इसको हम लोग नाम दे देंगे कौन सा? पी दिया है, क्या दिया है? ई दिया है ना। ठीक है, उसमें दिया है पहले से, तो ई ये नाम हो गया। ठीक, और ये भी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी ये वाला कोण कितने अंश का रहेगा? 60, ये 60, और ये वाला भी क्या है? 60। ठीक, समझ गए? इतना दिया है। प्रूफ क्या करना है हम लोग को? दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई बी डी, दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज और क्या दिया है? देखो ये वाला जो है, मतलब कि बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है? बी सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी है। ठीक है, मध्य बिंदु डी है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि बी सी का आधा कौन सा है? बी डी है। ठीक है, इसका आधा है ना, ये पूरे का ये आधा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? बी सी बराबर 2 बी डी लिख सकते हैं। ठीक, इतना दिया है हम लोग को। प्रूव करना है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग कल स्केल गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो स्केल गुणांक कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको 2, ये ना, ये वाला जो है बी सी का आधा कौन है? बी डी है, मतलब कि जो बी सी है वो बी डी का क्या है? 2 गुना है, 2 गुना है ना। ठीक है, तो इस कारण से। ठीक, अब हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, किसका किसका? दोनों, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो, कितना होता है क्षेत्रफल का अनुपात? कितना होगा? दोनों क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक, पहले दोनों को समरूप प्रूफ करते हैं, उसके बाद अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ई बी डी समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, अतः कोण कोण कोण, तीनों कोण बराबर होते हैं ना समबाहु त्रिभुज के,
इसके भी 60 अंश, इसके भी 60 अंश है, तो कोण 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 प्रमेय से दोनों क्या हो जाएंगे, प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई बी डी का। ठीक, दोनों समरूप हो गया। अब समरूपता के आधार पर एरिया का प्रमेय क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी बटे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ई बी डी। ठीक, हम लोग को सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो सिर्फ एक भुजा को लिखेंगे तब भी चल जाएगा हम लोग। ठीक है, तो बी सी का अनुपात कितना होगा, ऊपर में बी सी होगा और नीचे में कितना हो जाएगा, बी सी जो है उसके बराबर कौन है, बी डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी डी हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में क्या होता है, पूरे का वर्ग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 2BD रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2BD। तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ ई बी डी इक्वल टू बी सी बटे 2BC। अच्छा, BD की जगह मान रखना है ना, यहाँ पर BC इक्वल टू क्या है, 2BD। तो ऊपर में क्या रखेंगे, 2BD रखना है और नीचे में क्या रहेगा, BD ही रहेगा। कटेगा कोई, कौन कौन कटेगा, कट जाएगा ना। ठीक है, अब बी, ये पूरे का क्या है और वर्ग है, तो BD और BD क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या है अब, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ ई बी डी इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बटे, अब कितना होगा, अब 4 होगा। ठीक है, 4 होगा आखिरी में, 4:1। अब अनुपात में लिख दो, लिखेंगे ना, अनुपात में करना है हम लोग को। ठीक है, मान नहीं निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, अनुपात। तो एरिया ऑफ ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ, बोलो, ई बी डी इक्वल टू 4:1। ठीक है,